उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मेले और त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और इनका संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। सिरमौर जिला में आयोजित होने वाले मेले और त्योहारों की प्रदेश में अपनी अलग पहचान है। इस प्रकार के आयोजनों से जहां सामाजिक समरसता बढ़ती है, तो वहीं ये आयोजन ग्रामीण जन समुदाय के लिए मनोरंजन का प्रमुख साधन भी है। उद्योग मंत्री रासू मांदर क्षेत्र के कोटी टिम्बा मेले के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जनमानस को संबोधित कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों का विकास कर रही है। हम हिमाचल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए भरसक और गंभीर प्रयास कर रही हैं, ताकि हिमाचल अपने पांव पर खड़ा हो सके। हिमाचल प्रदेश में करीब 6000 जेबीटी, टीजीटी और सीएनवी अध्यापकों की नियुक्तियों की प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और शीघ्र ही भर्तियां प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन होते ही शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 34 सीटों में 24 सीटों पर विजय हासिल की, जिससे सिद्ध होता है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों के साथ है। मेरा जो गाँव है वो हम है उत्तराखंड के साथ लगते हैं, और ऐसे ही कोण है, जैसे आपकी गिरी नदी हो गई और ऐसे हमारे जो है टॉन्स नदी जो है। ये निश्चित रूप से जो क्षेत्र दूर दराज के क्षेत्र हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पे विकास की जो रफ्तार है, विकास की जो कमी है, वो अमूमन रही है। क्योंकि जो शहरों के नज़दीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सब डिविजनल हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ पे नेताओं का आना, अधिकारियों का आना वो हमेशा रहता है। जब भी कोई नेता या अधिकारी या डीसी या राज्य स्तर का कोई अधिकारी आएगा या मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक आएगा, तो वो हमेशा तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और कभी कभार जब फुर्सत मिलती है तो फिर आप जैसे दूर दराज क्षेत्रों में जो है वो आने का मौका मिलता है। आज मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप में आज हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश जो है वो मॉडल स्टेट के रूप में हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उसमें उसकी एक रूप होते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के हर गांव में पानी है, स्कूल है, सड़क है, बिजली है। और ये बात ठीक है कि अब जैसे आपके पझौता का कॉलेज खुला, अभी आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहे हो। आज हिमाचल प्रदेश में विकास जो है वो गांव-गांव तक पहुंच चुका है, मगर कमी जो है वो हमारे स्टाफ की है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होगा, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं होगा, स्कूल में मास्टर नहीं होगा, तो ऐसी संस्थाओं का खोलने का कोई लाभ नहीं होता जिन संस्थाओं में कर्मचारी और स्टाफ नहीं हो। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पूर्व की भाजपा सरकार 2017 से 22 तक रही, मगर 4.5 साल काम नहीं किया। मगर जब आखिरी 6 महीने थे और जब उनको ये लगा कि उनकी लुटिया जो है वो डूबने वाली है, तो 920 के करीब जो संस्थाएं, स्कूल है, कॉलेज है, पीएचसी है, अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं जो इन द्वारा जो है वो खोली गई है। और जब हम कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई और हमने जब देखा कि इन संस्थाओं को चलाने के लिए 5000 करोड़ रुपए चाहिए थे, सालाना 5000 करोड़ रुपए चाहिए थे, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनको डीनोटिफाई किया। और अधिकांश जो संस्थाएं थी वो थी कि जो पैरामीटर में नहीं थी, जिसमें बजट का प्रावधान नहीं किया था, जिसमें स्टाफ का प्रावधान नहीं किया था। आज हमको जो हिमाचल प्रदेश मिला है, इस सरकार को हिमाचल प्रदेश मिला है, वो 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज का हिमाचल प्रदेश मिला है। आज हिमाचल प्रदेश जो है कर्ज के तले जो है वो दबा हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचल प्रदेश का विकास नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के जो विकास में कमी नहीं आने दी जाएगी। आज हिमाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो एक नौजवान व्यक्ति है। वो एक साधारण घर से उठ करके हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कुर्सी है, सबसे बड़ा जो ओहदा है, वहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री जो है पहुँचे हैं। और निश्चित रूप पे एक ये सरकार जो है वो ईमानदारी से, पारदर्शिता से, और विशेष करके जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ का विकास हो, वो जो है वो हमारा जो है परम लक्ष्य रहा है। हमारी जो डगर है, हमारी जो राह है, हमारा जो रास्ता है वो आसान नहीं है। और केंद्र में जो मोदी की सरकार है वो हमको फेल करने में पूरी लगी हुई है। पहले तो इनको ये सदमा ये लगा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे आ गई। आपको याद होगा चुनाव से पहले क्या बोलते थे, मिशन रिपीट, मिशन रिपीट, मिशन रिपीट, और बोलते थे हमारा तो जो है डबल इंजन की सरकार है, और मिशन रिपीट बोलते थे। और ये बोलते थे कि हम तो हिमाचल में 25 साल के लिए आ गए
10 साल से तो कम कोई भाजपा का जो छोटा नेता वो भी नहीं बोलता था, बोले हम तो 25 साल के लिए आ गए, कोई बोलता था 10 साल के लिए आ गए। मगर हम जो कांग्रेस के लोग हैं हम बोलते हैं हम जो है 5 साल के लिए आए। क्यों? क्योंकि संविधान में लिखा है कि कोई सी सरकार, कोई सा प्रतिनिधि, चाहे पंचायत के प्रधान जी है, चाहे एमएलए, 5 साल के लिए चुनती है जनता। 5 साल बाद दोबारा चुनाव होता है और 5 साल में जब चुनाव होगा, अगर कोई व्यक्ति या सरकार ठीक काम करती है तो 5 साल बाद जनता उसको दोबारा चुनती है। ने जो है वो छोटे छोटे काम किए। आपके शराब के ठेके हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जो शराब के ठेके हैं वो हर साल पूर्व की भाजपा सरकार 10% पे रिन्यू करती थी। मतलब जिसको ठेका दे दिया ना, उसकी अगले साल की 10% की बढ़ोतरी होती थी और वे चल बेहतर को ठेका दे दिया। 4 साल तक ऐसी गाड़ी चलती थी। मगर हमारी सरकार जब बनी तो हमने जो है ठेकों की ओपन बोली की, ऑक्शन की, और उस बोली में 40% वृद्धि की हुई। जो हर साल 10% वृद्धि होती थी उसकी तुलना में 40% की वृद्धि हुई है और 800 करोड़ रुपए का जो लाभ हुआ है। हम जो एमएलए और मंत्री अफसर है ना, हमको हिमाचल भवन और हिमाचल सदन जो दिल्ली में रेस्ट हाउस टाइप बनाया है ना, उसमें विधायकों को 200 रुपये होता था किराया, अधिकारों को भी 200 रुपये। हमारे मुख्यमंत्री ने वो जो सबसे पहले तो एमएलए का जो किराया है वो 200 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया। और फिर अब सबका, भाई जिसने दिल्ली हिमाचल भवन हिमाचल सदन में ठहरना है उसको, आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी को कमरा तो वैसे मिलते नहीं थे आम आदमी को, पर आम आदमी को अगर कमरा भी मिलता था तो उसको 1200 रुपये चार्ज किया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा चाहे डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे एमएलए है, चाहे मंत्री है, सबको कमरा जो है 1200 रुपये के हिसाब से देगा। और इससे बचत कितनी होगी हमारी? 5 करोड़ रुपए। जो नेताओं और अधिकारियों की दिल्ली और चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में ऐशो आराम में जो है ना, वो सरकार 5 करोड़ रुपए दिया करती थी, अब वो बंद है। अब वहीं से उसकी जो है जो खर्चा वर्चा या जो भी उसके है वो वहीं से उसमें किराए में जो पूरा हुआ होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री ने जो है अनाथ बच्चे, हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं, उनको सरकार ने गोद लिया है। आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में 6000 बच्चे ऐसे जिनके ना माँ है ना बाप है, मगर मुख्यमंत्री ने एक सुख आश्रय आश्रम शुरू किया हुआ है। उसमें हर बच्चे को, वो जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं कहलाए जाएंगे, वो स्टेट के बच्चे कहलाए जाएंगे, वो सरकार के बच्चे कहलाए जाएंगे। और सरकार उनकी माँ भी है और सरकार उनका बाप भी है। और उनकी बच्चों की जो पढ़ाई है 27 साल तक, चाहे वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा, चाहे इंजीनियर बनना चाहेगा, चाहे वो कुछ बनना चाहेगा, उस बच्चे की पढ़ाई 27 साल तक जो है वो सरकार वहन करेगी। और जब उसकी शादी होगी, शादी के बाद अगर उसके पास घर नहीं होगा तो सरकार उसको मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए भी देगी और 3 बिस्वे जो है वो जमीन भी उस बच्चे को दी जाएगी। आज हमारे मुख्यमंत्री और सरकार की ऐसी सोच है जो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए राजगढ़ से जीडी शर्मा की रिपोर्ट।